तो दोस्तों नमस्कार। आज हम जो है सुबह सुबह गंगत हिमाचल प्रदेश के जो शिवजी भगवान का प्राचीन शिव मंदिर है, आज हम वहां पर पहुंच गए हैं। और आइए आपको इस मंदिर के जो है पूरे दर्शन करवाते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने ही सुंदर जो है नंदी भगवान के साथ साथ हनुमान भगवान और शिवलिंग की स्थापना की हुई है। शिरडी के साईं बाबा भी इसी मंदिर में विराजमान हैं। राम भगवान, कृष्ण भगवान भी जो है वो इसी मंदिर में विराजमान हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार जो है वो हनुमान भगवान का भी है और इन्हें शिव जी का अंशावतार भी माना जाता है। त्रेता युग में जब रावण का आतंक बढ़ गया था, तब विष्णु जी ने जो था वो राम अवतार लेने वाले थे। तो उस समय सभी देवी देवताओं ने श्री राम की सेवा और मदद करने के लिए अलग अलग अवतार लिए थे। तो शिव जी ने श्री राम के परम भगत हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। तो श्री रामचरितमानस के मुताबिक शिव जी राम को अपना आराध्य भी मानते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता है कि शिव जी और हनुमान भगवान के बीच भी जो है वो युद्ध हुआ था। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। और इस कथा का वर्णन जो है वो पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। जो प्रसंग है, इतिहास है, वो कुछ इस प्रकार है कि जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था और वीरमणि भगवान शिव का परम भगत था। इसलिए देवपुर की रक्षा समय भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुकंग मांगन ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार कर लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान ने अपने भगत का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। तो भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध फिर जो है वो 11 दिन तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न जी भी बेहोश हो गए। तो यह देखकर हनुमान जी भी स्वयं शिव से युद्ध करने लग पड़े। तो ये भगवान की लीला थी कि ये सब कुछ भगवान के सामने ही हो रहा था। जो उनकी माया थी वो सबके सामने अपना खेल दिखा रही थी। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भगत हो, फिर हमारे से युद्ध क्यों कर रहे हो? आप हमसे क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। तो इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। तो शिव जी ने फिर उन्हें यह वरदान दिया था। और इधर हनुमान जी फिर तुरंत द्रोणगिरी पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। तो फिर उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित किया और शत्रुघ्न जी को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिव जी में फिर से युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिव जी से नहीं जीत पाए तो फिर श्री हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। तो शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया।
श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को आया देख भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। तो वीरमणि ने यज्ञ को घोड़ा भी जो था यज्ञ को घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया और फिर इस तरह से वह युद्ध समाप्त हुआ। अगर किसी को इस कथा के बारे शंका है तो इस कथा का जो वर्णन है ना वो पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। आप उस कथा को पढ़कर अपना जन्म सफल कर सकते हैं। और उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी के मुताबिक भी जो शिव जी की पूजा में हनुमान चालीसा का अगर पाठ किया जाए ना तो वो बहुत ही शुभ रहता है। इसके साथ शिव पूजा में राम नाम का भी आप जप कर सकते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में जैसे कि आपको वो प्रसंग बताया है, उस प्रसंग का भी जो वर्णन है वो बहुत ही फलदायक है। सभी भगवानों की जो है उसमें जो है वो स्थापना और पूजा जो है वो की गई है। शिव जी का अभिषेक करने के बाद आप हनुमान जी का भी अभिषेक करेंगे तो उसके बाद फिर सिंदूर में तेल मिलाकर हनुमान जी का लेप करें तो बहुत ही बड़ा फल मिलता है। फूलों की माला पहनाएं, मिठाइयों का भोग लगाएं, चंदन चावल और अन्य पूजा सामग्री भी जो वो चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और आरती करें। और ऐसे अगर आपको सुबह मंदिर जाने का मौका मिले तो आप ऐसे मंदिर की जो है वो दर्शन भी जरूर करें। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पे सभी जो देवी देवताएं हैं वो विराजमान हैं, चाहे वो राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण भगवान, हनुमान भगवान, शिरडी साईं बाबा, शिव जी भगवान और राधे कृष्ण जो हैं वो सभी यहाँ पर विराजमान है। और पीछे जो है वो पाठ चल रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है। ये हमारे एसडीओ साहब हैं जो रामायण का सुबह सुबह पाठ करते हैं। सो इस तरह दर्शन करने से जो है वो इच्छा की पूर्ति होती है। और भगवान शिव जी ने फिर माता अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर भी जो उन्हें था संतान प्राप्ति का जो आशीर्वाद दिया था। सो इस तरह से ये जो कथा है बहुत ही महान है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव को कोमल व सरल हृदय वाला जो है वो देव के रूप में माना जाता है। इनका स्वभाव जो है वो बड़ा ही भोला है, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। यह भक्तों की सच्ची श्रद्धा से जो है बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए शिव जी ने कई अवतार भी लिए हैं। शिव पुराण में शिव जी के विभिन्न अवतारों की कथाएँ भी मिलती हैं जो आप पढ़ सकते हैं। माता अंजनी जी की परीक्षा लेने के लिए भी आप जी ने एक भिक्षु का जो वेश धारण किया था। सो इस तरह से उनके जन्म से जुड़ी हुई कथा भी है वो हमें पढ़ने को मिलती है। सो इस तरह इनकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। और इस वीडियो में जो भी आपका फेवरेट पार्ट है वो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना कर सकें। और वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो भी चैनल पर अपलोड की गई है, उसका दर्शन भी आप ज़रूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद।